नींद में खलल पड़ा तो सगे भाई को कुल्हाड़ी से काटा, आंगन में गड्ढा खोदकर लाश पर सजा दिया कूलर। झांसी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक छोटे भाई ने महज नींद खराब होने पर अपने ही बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शातिर हत्यारोपी ने घर के आंगन में ही 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और कड़ाई से की गई पूछताछ में खूनी राज का पर्दाफाश हो गया। चाय के लिए खटखटाया दरवाजा और मच गया कोहराम। घटना 10 फरवरी की है। आरोपी मुसर्रिक बेग ने बताया कि उस दिन उसकी मां बाहर गई थी और पत्नी मायके में थी। घर के ऊपरी हिस्से में रहने वाला बड़ा भाई तारिक सुबह चाय बनाने के लिए नीचे आया। किचन में जाने का रास्ता मुसर्रिक के कमरे से होकर जाता था, इसलिए तारिक ने दरवाजे की कुंडी खटखटा दी। अचानक नींद टूटने से मुसर्रिक इतना आग बबूला हो गया कि दोनों भाइयों के बीच हिंसक विवाद शुरू हो गया। मुसर्रिक के मुताबिक विवाद के दौरान तारिक ने चाकू उठा लिया, जिसके जवाब में मुसर्रिक ने कुल्हाड़ी से तारिक के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। चोट इतनी गहरी थी कि तारिक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। साजिश, लाश दफन कर ऊपर रख दिया कूलर। भाई की हत्या करने के बाद मुसर्रिक ने सबूत मिटाने की फिल्मी साजिश रची। उसने घर के पिछले हिस्से आंगन में 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा और भाई की लाश को दफन कर दिया, किसी को शक न हो। इसलिए उसने उस जगह पर ईंटें बिछाईं और उसके ऊपर कूलर रख दिया ताकि मिट्टी दब जाए और किसी को खुदाई का एहसास न हो। खुद थाने जाकर दर्ज कराई रिपोर्ट। खुद को पाक साफ दिखाने के लिए मुसर्रिक ने नाटक किया और पुलिस थाने जाकर भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब मां ने तारिक के बारे में पूछा तो वो लगातार झूठ बोलता रहा। हालांकि मुसर्रिक की बदली हुई हरकतों और घबराहट को देखकर उसके मामा को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस की पूछताछ में टूटा आरोपी। पुलिस ने जब संदेह के आधार पर मुसर्रिक को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो वो ज्यादा देर तक झूठ नहीं टिक सका। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी कहानी बयां कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आंगन से शव को बरामद कर लिया है। अब हो रहा पछतावा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी मुसर्रिक बेग को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि अगर मैंने उस वक्त अपने गुस्से पर काबू पा लिया होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता और मैं सलाखों के पीछे न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, समृद्धि दर्पण। वो अपने घर गएंगे। अच्छा, तो उनको भी नहीं बताया आपने? ये सब आप अकेले करते रहे काम? हाँ। और कोई भी साथ में था आपके? तो पुलिस को बताने से पहले आपने किसी और को बताया, पत्नी को बताया? डायरेक्ट पुलिस को बताया। अच्छा, आप खुद पहुंचे थे? जी सर। अच्छा, झगड़ा कई बात को लेकर पता नहीं, ऐसे ही क्या बताया जा रहा कि आप बहुत समय से बातचीत नहीं करते थे भाई से? ऐसा कुछ नहीं। कहा जा रहा है कि 2 साल 4 साल हो गए जब से आप बात नहीं भाई करते को पसंद नहीं करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बातचीत होती थी। हाँ। लेकिन जरूरत के हिसाब से एक उम्र का जो फासला रहता है उसमें जरूरत के हिसाब से जितनी बातचीत होना जरूरी थी उतनी होती थी। अच्छा। 2 दोस्त यारों की तरह तो रह नहीं सकते थे भाई। ठीक। विवाद प्रॉपर्टी का है या किसी और चीज का है? प्रॉपर्टी का विवाद होता, अगर प्रॉपर्टी होती तो। प्रॉपर्टी नहीं है तो विवाद ये क्या है? जी, प्रॉपर्टी है। क्या है फिर? झगड़ा कोई पछतावा है क्या? आपको पछतावा है? हाँ। क्या पछतावा है? ये कि बहुत गलत हो गया, अगर उस वक्त थोड़ा गुस्से पे काबू पा लिया होता। तो क्या सोते में मार दिया आपने? आया था गुस्सा, क्यों आया? सोते में मारा? अच्छा। नहीं। हाँ। सो के उठ के आए नीचे। हाँ। तो उस वजह से तो फिर आपने तो उस टाइम बहस हुई थी? वो सो रहे होंगे तो हमने कुंडी बजाई गेट खोलने के लिए, चाय बनाने आए थे। तो शायद उस वजह से वो गाली गलौच हुई। वो भी नींद से उठे थे, हम भी। तो उसी गुस्से में आपने मार दिया चाय बनाने के कहने पे? नहीं। फिर कैसे बात किया? किस बात के लिए मार दिया? चाय बनाने के कहने पे? नहीं। फिर वो आके गाली गलौच करने लगे, फिर हम करने लगे। अच्छा। गोश्त ले आए, हाँ। चाकू ले आए। अच्छा, हमने कुल्हाड़ी उठा, तो सिर पे मार दिया? घर में उस समय कौन कौन हम था? और भाई थे बस। अच्छा। और कोई नहीं था? माँ कहाँ थी?